से तुझे है जाना, तेरे करीब आए जब से तुझे है जाना, पाके तुम्हें ओ बाबा कुछ भी रहा न पाना, तेरे करीब आए जब से तुझे है जाना। खुशियाँ ज़माने भर की तुझसे ही मिल रही हैं, खुशियाँ ज़माने भर की तुझसे ही मिल रही हैं, गलियाँ उम्मीदों की तुमसे ही खिल रही हैं, किस्मत वालों को मिलता ये प्रभु मिलन सुहाना, पाके तुम्हें ओ बाबा कुछ भी रहा न पाना, तेरे करीब आए जब से तुझे है जाना। आनंद भरी यादें, सुख है अतीन्द्रिय वाला, आनंद भरी यादें, सुख है अतीन्द्रिय वाला, तेरे मिलन की मस्ती का रस बड़ा निराला, अब रोम रोम अपने गाते यही तराना, बाकी तुम्हें ओ बाबा कुछ भी रहा न पाना, तेरे करीब आए जब से तुझे है जाना, तेरे करीब आए जब से तुझे है जाना, जब से तुझे है जाना, जब से तुझे है जाना, जब से तुझे है जाना। ओम शांति। आज हमारी मुरली की डेट है 5 मार्च 2008 एंड टाइटल है संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो, शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। शिवरात्रि पर चली हुई है मुरली है, जिसमें बाबा ने फिर से हमारे कैसे ये अलौकिक जन्म दिवस आत्मा और परमात्माओं का एक साथ होता है, तो अलौकिक विशेषता बाबा ने इस दिन की बताई कि जन्मदिन का महत्व है कि बाप और बच्चों का एक ही दिन जन्मदिन आप सभी बाप के साथ मना रहे हो। और इसके साथ जो बाबा ने ये अलग बात बोली जो मुरली में आई हैव नॉट रेड पहले, कि जन्म के साथ कर्तव्य का भी यादगार, जो अंधकार मिटाने का और प्रकाश फैलने का यादगार है। तो ऐसे अलौकिक जन्मदिन आप बाप दादा के साथ मनाने वाले भाग्यवान आत्मा हो। इसमें बाबा ने प्रतिज्ञा वादाएं सब याद दिलाए।
कोई और शेयर करेगा इसमें से? नेहा बहन, अंजलि बहन, कविता बहन। निधि बहन, आप कुछ शेयर करेंगे? जी दीदी, सॉरी मैंने आज मुस्लिम पढ़ी है। कविता बहन, आप हैं? हाँ जी, मैं हूँ। अच्छा। स्मिता बहन, आप कुछ शेयर करेंगे? जी, आज अगेन बाबा ने पवित्रता पर अटेंशन दिलाया है, संपूर्ण पवित्रता। बाबा ने कहा है कि परमात्मा प्यार और स्नेह में तो सभी नंबर 1 है, लेकिन बाबा हमेशा ही चाहते हैं कि उसका प्रूफ क्या है। अगर स्नेह है तो बच्चे समान बने, बाप समान। और ये जो कर्तव्य की बात की है, 2 दिन पहले जो दादियों की डायरी में से आया था पॉइंट, उसमें भी यही बात थी। अगर हम कहते हैं कि हमें परमात्मा से प्यार है, परमात्मा से प्यार है, तो इसका प्रूफ क्या है, प्रैक्टिकल प्रूफ क्या है कि हाँ, कि हम उनसे प्यार करते हैं। तो बहुत अच्छी पॉइंट लगी वो, जो कि आज मुरली में बाबा ने बताया है कि अगर हम सच में बाबा से प्यार करते हैं तो हम में से वो परमात्मा के कर्तव्य दिखने चाहिए। जो बाबा का कर्तव्य है वो कर्तव्य हम अपना मानकर कर रहे हैं क्या। तो इतना ये पॉइंट अच्छा लगा, क्योंकि जैसे कि लौकिक पिता चले जाते हैं तो उसके बाद हम घर में जो भी जिम्मेवारियां वो उठाते थे, एक बड़ा बेटा होता है तो उसको वो एहसास रहता है, प्यार रहता है उनसे, तो वो सब करने की कोशिश करता है। तो यही प्रूफ है कि आपका प्यार सच्चा था। तो ये इतनी बड़ी बात है कि बाबा आकर हमसे प्यार करते हैं, लेकिन हम उसका रिटर्न कैसे दे रहे हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म और चेकिंग की बात लगी। तो ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी जी। और संपूर्ण पवित्रता का तो बाबा हमेशा ही कहते हैं कि सूक्ष्म में, स्वप्न में भी अपवित्रता नहीं हो। तो ये भी चेकिंग की पॉइंट फिर से रिवाइज की। और कोई शेयर करना चाहे? तो हम लोग ने अभी होली भी मनाई, तो होली में भी सबसे पहला हमारा होली का मतलब ही वही संपूर्ण पवित्रता। तो बाबा ने इसमें फिर से हमारी संपूर्ण पवित्रता का व्रत याद दिला दिया। फिर एक जो बाबा ने इसमें अलर्ट और एवर रेडी रहने के लिए बात करी कि समय की समीपता का और अचानक होने का इशारा। ऐसे समय के लिए एवर रेडी अलर्ट आवश्यक है। और अलर्ट रहने के लिए चेक करो, जैसे हमने लास्ट मुरली में भी देखा था, क्लीन भी चाहिए, क्लियर भी चाहिए। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है। तो इसमें दोनों में अंतर क्या है, ये भी बाबा ने नेक्स्ट लाइन में बताया है कि ऐसे सर्कमस्टेंस आने वाले हैं जो कहाँ दूर भी बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगी तो बाप का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है वो कैच कर सकेंगे। टच होगा, ये करना है, ये नहीं करना है। और इसमें अलर्ट रहने के लिए बाबा ने ये भी बोला कि साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो। जब चाहो, जैसे चाहो वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करे, ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसीलिए कहावत है, मन जीते जगत जीत। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रिय हाथ है, जहां चाहो जब तक चाहो तब तक ऑर्डर से चला सकते हो, ऐसे मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज हो। ऐसे नहीं योग के समय अनुभव हो, लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय और संबंध के समय अनुभव कम हो। अचानक पेपर आने हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के पहले भी बीच बीच में पेपर लिए जाते हैं। तो ये फिर से हमारी जो उस दिन भी बात हुई कि ये जो साइलेंस की शक्ति जमा करने का एक्सरसाइज है, जो 5 मिनट्स वाला, तो वो हम सब लोग कर रहे हैं। नेहा बहन, विशाली बहन, स्मिता बहन।
इसमें ओम बाब शांति। जी, हाँ जी। हाँ, तो इसमें जो बाबा ने कहा कि सिर्फ योग के समय अनुभव, वो तो ज्यादातर सभी ब्राह्मण आत्माओं को होते भी हैं। तो हमें वो देखना है कि कर्म में जब आ रहे हैं या व्यवहार में किसी के साथ आ रहे हैं, संबंध के समय कोई संस्कारों के टकराव जिस भी वजह से आ रहे हैं, तो वो चेक रहना है कि साइलेंस की पावर जमा कितनी हो रही है। उसमें मुझे गुलजार दादी की एक क्लास थी 16 कला संपन्न, उसमें उन्होंने कुछ कहा था कि मोल्डिंग मोल्डिंग नेचर और बैलेंस, ये दोनों अगर रहे तो हम कई बार जब संस्कार के टक्कर आती है या फिर जो भी अनुभव, हम जो भी धारणा में हम लेने की कोशिश करते हैं कि हम इस शांत स्वरूप है, और सामने वाली आत्मा का अगर संस्कार टक्कर में आता है या अंदर हलचल होती है, तो वो कैसे ना हो, उसके लिए उसके हाव भाव को हम जब नहीं समझते तब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो उसके लिए मोल्डिंग नेचर और बैलेंस, कि अगर कोई समय है बैलेंस के लिए, कि कोई समय है कि हाँ अभी मनोरंजन या कुछ एक रमणीकता का कुछ चल रहा है, और उसमें हम सोचे कि नहीं, हम तो गंभीर होकर रहेंगे, तो वो बैलेंस आना, और मोल्डिंग नेचर की कुछ भी सिचुएशन आए हम उसमें कैसे तो वो अनुभव, हम जो बाबा कह रहे हैं कि योग के समय का अनुभव सिर्फ योग के समय का ना हो, हर कर्म में भी हो। तो वो हम कर पा रहे हैं, आप वो प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं? तो वही जो बाबा ने कहा ना, अलर्ट की, और बाबा ने ये बोला कि समय की समीपता और अचानक का इशारा अभी नहीं दे रहे हैं, बाबा ने पहले ही ओम दे शांति दिया। दीदी, मैं कुछ बोलूँ क्या? बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। और पहले तो बात ये है कि आपकी ना आवाज बहुत कट कट के आ रही है, और दूसरी बात ये है कि आज हम लोगों ने ना सुबह 83 की मुरली सुनी थी, साइलेंस शांति की शक्ति, वो दूसरे चैनल उस पे सुनी थी, तो उसमें मैंने उसमें एक्सपीरियंस किया, किया था आज। तो जैसे बताया था बाबा ने, साइलेंस की शक्ति का आधार समर्थ संकल्प है। तो जैसे मेरे सामने सुबह सिचुएशन आई कुछ, तो थोड़ी देर के लिए मैं हलचल में आई उसको देख के कि ऐसा क्यों है। फिर तुरंत मुझे वो पॉइंट याद आई कि बाबा ने आज ऐसे ऐसे बोला है, तो मैंने उसको उसी रीति से मैंने ज्ञान को उस जगह पे यूज किया कि नहीं, ये ऐसा हो रहा है तो इसमें मेरा ही कुछ ना कुछ मैंने ही किया है, तब मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। मैंने बहुत सारा उस पे मनन चिंतन किया, बहुत देर तक किया उस पे। उसके बाद जो मैंने मतलब मुझे अनुभव हुआ वो ऐसा था कि एकदम से जो हलचल थी वो तो बिल्कुल ही शांत हो गई थी, बिल्कुल ही शांत। और जो अंदर में जो हमारी कमी कमजोरियां थी वो बिल्कुल साफ नजर आ रही थी कि हाँ, हम यहाँ पे गलत हैं, इस जगह पे गलत है, और हम सामने वाली आत्मा को ब्लेम करते हैं कि ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, जो कि हम बाबा के ज्ञान को वहां यूज ही नहीं कर पाते। और बाबा ने तो क्लियर बोला है कि ये तुम्हारे ही जो भी सिचुएशन आ रही है वो तुम्हारे ही किसी न किसी कर्मों के हिसाब किताब आ रहे हैं। उसको हम ना सोच करके उल्टा ले लेते हैं कि ये आत्मा हमारे साथ ऐसा गलत कर रही है। उस समय साइलेंस की शक्ति जो है, जो हमारे संकल्प जो है उल्टी दिशा में चलने लग जाते हैं, फिर हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। और जब हम समर्थ संकल्प को यूज करते हैं तो उस समय हमें समझ में आता है कि हम कहाँ पे गलत हैं और कहाँ पे सही हैं। तो आज मैंने ये किया था। तो ये साइलेंस की शक्ति का बाबा ने यही बताया था कि इसका यंत्र जो है साइलेंस की शक्ति का, वो शुद्ध संकल्प ही है। ओम शांति। ओम शांति। जो साइलेंस की शक्ति की हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में बाबा ने इसकी इम्पोर्टेंस बताई है कि जो साइलेंस की शक्ति है उससे दूर बैठे किसी आत्मा को सहयोग भी दे सकते हैं, सकाश भी दे सकते हैं, यहाँ तक कि किसी का भटका हुआ मन भी शांत कर सकते हैं। तो इसके लिए ब्रह्मा बाबा का भी बाबा ने याद दिलाया कि जब वो देखते थे कि कोई अनन्य बच्चा कोई शारीरिक हिसाब किताब को चुकतू कर रहा है, तो बाबा स्पेशली सवेरे सवेरे उठ के उसको साइलेंस की शक्ति की सकाश दिया करते थे, और वो बच्चे अनुभव भी करते थे। तो बाबा ये बता रहे हैं कि अभी अंत समय में साइलेंस की सेवा का ही सहयोग देना पड़ेगा। तो अभी इस बात का बहुत ध्यान रखो कि साइलेंस की शक्ति या फिर अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी खुलती है, और कोई जन्म में जमा करने की बैंक होती ही नहीं।
तो अगर अभी जमा नहीं किया तो फिर बैंक ही नहीं रहेगी तो किस में जमा करेंगे। तो बाबा इसमें ना समय का महत्व भी बता रहे हैं कि अगर अभी हमने समय अपना गंवा दिया तो फिर ये बैंक नहीं रहेगी, फिर हम जमा करना चाहे तो भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमें पता भी है कि भक्ति में हमने कितनी मेहनत की है, हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, पर हमें प्राप्तियां क्या हुई भक्ति में, कुछ भी नहीं ऐसा। तो बाबा ये बता रहे हैं कि इस समय का जमा हमारे लिए कल्प कल्प चलता रहता है। तो बाबा फिर ये भी कह रहे हैं कि जैसे बाकी लोग कहते हैं ना लौकिक में, जो सोचना है अभी सोच लो, जो भी सोचोगे वो सोच सोच रहेगा, और कुछ समय के बाद जब समय की सीमा नजदीक आएगी तो सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा भी ये इशारा दे रहे हैं, और बाबा ने एक बहुत विशेष प्रैक्टिस करने के लिए बोला कि साइलेंस की शक्ति 1 सेकंड में कुछ भी हो, मतलब कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, तो साइलेंस में खो जाओ। ये नहीं कि पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अभ्यास होना चाहिए कि सोचा और उस शक्ति में आप खो गए, उसका स्वरूप बन गए, उसके द्वारा हमें जो करना है हम वो काम कर सके। ओम शांति। जी। तो दीपा बहन, यही बात हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग को ये प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। तो जो भी अभी बता रहे हैं वो उसी तरह ही है कि हमको समझ संकल्प रखना है और ये प्रैक्टिस ही करनी है हमें कि कैसे हम इस शांति की शक्ति को, साइलेंस पावर को जमा करेंगे। बाबा ने इसमें एक समाप्ति के लिए जो बोला कि नेचुरल नेचर बनाओ, और नेचुरल नेचर को बाबा ने डिफाइन भी बहुत अच्छे से किया है कि सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे, चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो, हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो। तो इसके लिए बाबा ने युक्ति भी बताई कि 1 महीना अगर हम अपना ये नेचुरल नेचर का प्रैक्टिस करें और 1 महीने में एक भी दिन छूटे नहीं, तो ये पॉसिबल हो पाएगा। तो भाई जी, इसमें आप और कुछ ऐड करेंगे कि ये नेचुरल नेचर जो हम लोग को बनानी है, इसकी प्रैक्टिस के लिए जो हमें 1 महीने का बाबा ने लक्ष्य दिया है कि अगर हम 1 महीना रेगुलरली ये करते रहेंगे तो ये हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? ओके, ओम शांति। तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें बातों को समझना चाहिए कभी कभी। तो इसका एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि जब कोई भी काम बार बार रिपीट करते हैं तो न्यूरोलॉजिकल लेवल पे भी चेंज आ जाते हैं, मतलब हमारे ब्रेन में ही वो चेंज आ जाते हैं और वो हमारी फिर नेचुरल नेचर हो जाती है, वो हम फिर करने ही लगते हैं बिना किसी एफर्ट के। तो बाबा ने जैसे आज कहा, जैसे डॉक्टर कहता है ना कि ये दवाई है, एक भी दिन मिस नहीं करना। तो बाबा ने बड़ा प्यार से कहा कि एक भी दिन मिस नहीं करना इसमें, ये जो अभ्यास आप करोगे। तो हम अगर अपने आप से ये पूछें कि ऐसे कौन से अभ्यास हैं जो बाबा ने हमें कभी भी दिए और हमने एक सर्टेन नंबर ऑफ़ डेज़ तक वो किए हैं, चाहे वो 21 डेज़ हो, चाहे 1 मंथ हो, 6 मंथ्स हो। तो कोई शेयर कर सकते हैं ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिस हैं जो हमने टाइम बाउंड मैनर में की है? हाँ जी, जैसे बाबा ने एक बार होमवर्क दिया था ना, 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है सारे दिन में 8 बार, तब वो किया 15 डेज के लिए। फिर एक बार बाबा ने होमवर्क दिया कि हर घंटे में 10-10 मिनट हमें होमवर्क करना है निराकारी स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप का, तब वो किया। और उन दिनों तो ऐसा लगता था जैसे और कुछ सोचने का टाइम ही नहीं है और कोई बात ही करने का टाइम नहीं है। तो ऐसे इस तरह के होमवर्क्स किए हमने टाइम लिमिट में। फिर लेकिन जैसे वो सीजन पूरा हुआ, वो होमवर्क भी पूरा हो गया। तो कोई भी, जैसे बाबा इसलिए हमें ये भी कहना चाहते हैं कि आप निरंतर करो, और निरंतर जब होगा जब वो सहज होगा, और सहज होगा तो उसे करने में मज़ा भी आएगा। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हम बीच बीच में करते रहेंगे। तो अभी किस किस के पास डायरी और पेन है? मेरे पास है। हाँ, मेरे पास सबको पार्टिसिपेट करना है, बाकी दिखाई तो कोई नहीं देता, जी। लेकिन चैट के थ्रू पार्टिसिपेशन हो सकता है। तो सभी के पास डायरी एंड पेन तो होना ही चाहिए।
सभी का आंसर अभी तो नहीं आया। जी है। अच्छा, डायरी पेन है। और बाबा की जो आज की अव्यक्त मुरली हम डिस्कस कर रहे हैं वो या तो हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में, सभी के पास है इस समय? जी हाँ है। जी। जी भाई जी। क्योंकि हो सकता है आप दिन में नहीं पढ़ पाए हों, दैट इज़ फाइन, क्योंकि ये सेशन भी एक तरह से उसका माध्यम बन जाता है कि हम यहाँ पढ़ लें। लेकिन हमारे पास अगर हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी हो तो हेल्प मिल जाती है। तो ये तीन चीज़ें हो गई, डायरी, पेन और बाबा की मुरली, है ना, राइट? अभी हम क्या करेंगे, 2-3 मिनट साइलेंस का लेंगे और आज की मुरली से 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स कौन से हैं वो हम निकाल के नोट करेंगे अपनी डायरी में। और कोई इसमें जल्दीबाजी नहीं है, एक तरह से हमारे रिफ्लेक्शन का टाइम है। ज़रूरी नहीं है कि हम डिस्कस ही करें, हम साइलेंस में, जैसे बाबा कह रहे हैं साइलेंस की शक्ति जमा करो, तो साइलेंस की शक्ति भी है और कीवर्ड्स भी हमारे पास निकल आएंगे। तो हम सब एक तरह से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो सभी इसमें एग्री हैं इस एक्टिविटी जी के लिए? तो हम सभी जी। साइलेंस में ही करते हैं और जो भी अपना वीडियो ऑन करना चाहे वो कर सकते हैं, ताकि वो एक लगना चाहिए कि क्लास में कुछ कुछ चल रहा है। अभी पर्दे के पीछे क्या हो रहा है पता नहीं। राइट। तो ठीक है, हम ये 3-4 मिनट्स इसके लिए लेंगे।
सबने नोट कर लिया होगा। तो कैसा अनुभव रहा इस प्रोसेस का, पहले तो ये शेयर कर सकते हैं। मुरली वापस रिवाइज हो गई फिर। और क्या लगा? पिक्चर सामने आया, पूरा सिनेरियो कि कैसे बाबा आए, कैसे पहले तो स्वस्थिति में इसने परमात्मा प्यार से कैसे स्टार्टिंग की, फिर कैसे अपनी कर्तव्यों की तरफ लेकर गए, फिर संपूर्ण पवित्रता में भी गहराई में लेकर गए और सूक्ष्म तक लेकर गए कि स्वप्न तक भी कैसे पवित्र, फिर उसमें सहयोग की शक्ति के बारे में भी बोला है, संगठन के बारे में भी बोला बाबा ने, फिर ये अमृत वेला के बारे में भी कहा, कैसे शिव मंत्र रिवाइज करते रहना है हमें, वरदान को बार बार कर्मयोगी बन दिन भर भी रिवाइज करना है, फिर नेचर के बारे में कि मेरी नेचर क्या है, बॉडी कॉन्शियस का आय जो है उसके पर भी अटेंशन दिलाया, फिर साइलेंस पावर पर तो बहुत सारी बातें बताई है, फिर बाबा ने एवर रेडी और अलर्ट रहने के लिए जो मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर कही है उस पर अटेंशन दिलाया, संगम युग के बारे में भी कहा बाबा ने कि यही जमा का खाता जो हम कर सकते हैं उसकी बैंक, जो कहा बाबा ने बैंक शब्द यूज किया है, वो अभी ही खुली है, बाद में तो खुली रहेगी नहीं हाँ तो जी। क्या फायदा। तो जी, ये सब ऐसे पिक्चर जी अभी सिर्फ ये क्लियर क्वेश्चन हुआ। से भी से कि हाँ, सभी को इस प्रोसेस का एक्सपीरियंस क्या लगा, क्या मन में आया ऐसा करके। जी चेकिंग भी हुई इस वजह से। हाँ जी, तो ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हम ये मन में परसेप्शन रखते हैं कि मुरली डिस्कशन सेशन है या मुरली चर्निंग सेशन है, विच इज़ ए गुड थिंग, लेकिन क्या इसको हम ऐसा रख सकते हैं कि शांति की प्रयोगशाला, हर मुरली सेशन जो डिस्कशन का होगा वो अब एक शांति की प्रयोगशाला का सेशन हो सकता है। और इसमें हम क्या करेंगे कि 50% टाइम साइलेंस में डिवोट करेंगे किसी भी जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स के माध्यम से, और बाकी 50% में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो शिखा बहन, क्या लगता है आपको? हम करेंगे। अच्छा है ना, क्योंकि ऐसा लगता है ना कई बार कि डिस्कशन बहुत हो जाता है और उसको फिर और साइलेंस में जाने की आवश्यकता होती है समझने के लिए थोड़ा। बाकी किसी का कोई इसमें सजेशन है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि सभी इसमें इक्वल स्टेक होल्डर्स हैं। तो सभी अपने राय दें, क्या हो सकता है, एनी बेटर आइडिया? हम ये आपके वाली सजेशन को ट्राई करके देखते हैं, हमारे लिए नया है सब कुछ ये। हाँ जी, तो कविता बहन का Learning ये would कहना be है a good बेसिकली। idea. हाँ जी, दीक्षा बहन, आप रिपीट करेंगे, सुनाई नहीं दिया। ओम शांति। मैंने आज पहली बार ये सेशन ज्वाइन किया है और बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा के बच्चों के साथ जुड़कर वो प्योर एनर्जी हमेशा अच्छा अनुभव तो कराती है। और जैसे अभी हम नटशेल में कीवर्ड्स लिख रहे थे तो ये एक्सरसाइज इंटरेस्टिंग लगी। अपनी बुद्धि चलती है मुरली को रिवाइज कम समय में कम शब्दों में करने में। और कुछ समय से ये मेरा अनुभव रहता है कि बाबा के मुरली का कोई एक शब्द भी जो है बहुत अच्छी स्थिति में स्थित कर देता है, पूरा महावाक्य भी ध्यान ना आए, सिर्फ एक शब्द ही बहुत ऊंची स्थिति में ले जाता है। तो वो ही एक्सपीरियंस वो कीवर्ड्स को लिखते हुए मुझे हो रहा था। और जो अभी एक भाई जी ने सजेशन दिया कि हम जर्नलिंग करें, तो मुझे लगता है उसमें हमारी खुद की बुद्धि का यूज होगा तो हम
ज्यादा गहराइयों तक जा पाएंगे मुरली के पॉइंट्स की। बिल्कुल। और हम अपने माइंड को एक तरह से ये भी कह सकते हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि टॉकी से मूवी की ओर, मूवी से साइलेंस की ओर। तो बिल्कुल साइलेंस हो जाएंगे तो शायद सबके लिए काम ना चले, लेकिन एटलीस्ट वी कैन मूव टुवर्ड्स दैट ग्रेजुअली। तो आई थिंक सबको ये आइडिया पसंद ही है। किसी को कुछ और कहना है तो वी हैव 45 सेकेंड्स। हमारे सेशंस का टाइम कम होता जा रहा है क्या? We call this flow state. When we are in flow state, we think time is flying. तो ठीक है, फ्लो स्टेट की बात हो रही है तो बाबा के पास उड़ के चलते हैं। अमृत वेला पॉइंट, जी अमृत वेला पॉइंट। अब तो टाइम कंप्लीट हो गया।